स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा है और आते ही डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे फॉर्म में वापस आ गए हैं। निशाने पर कौन है? चाइना है। जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप की खासियत ये है कि अब अपनी विदेश नीति वो ट्वीट करके बता देते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बताया है और बड़ी ही अजीब भाषा का इस्तेमाल किया है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर विशाल परेड हो रहा है और इसमें पीएम मोदी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी ने इस परेड को ज्वाइन करने से इनकार क्यों किया? और इन सब के बीच में क्या सचमुच में ध्रुव बदल दिया है? क्या भारत के हाथ में पूरी कड़ी आई हुई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन पहले जब इनसे पत्रकार ने सवाल पूछ दिया चाइना को लेकर और कहा कि चाइना में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपको कहीं चिंता तो नहीं लग रही है? तो इस पर इन्होंने क्या जवाब दिया, इस वीडियो को सुनिए। Not at all. China needs us, and I have a very good relationship with President Xi, as you know, but China needs us much more than we need them. No, I don't see that at all, no. And I had actually a very good meeting with President Putin a couple of weeks ago. We'll see if anything comes out of it. If it doesn't, we'll take a different stance. इन्होंने कहा नहीं, मुझे क्या चिंता लगेगी, चाइना को हमारी ज़रूरत है, चाइना हमारे बगैर रह नहीं सकता है और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके देश में जमावड़ा लग रहा है। अब असल में जमावड़ा तो लगा है, यहाँ तक कि किम जोंग उन ये भी अपनी ट्रेन लेकर पहुँच गए हैं। वैसे आपको बता दूँ, ज़्यादातर यात्राएँ रूस और चाइना की ये अपने ट्रेन से ही करते हैं और इनका ट्रेन भी बड़ा खास है, पूरी तरीके से सुरक्षित। ये ट्रेन से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर, तो ये भी अपनी ट्रेन लेकर यहाँ पहुँच गए हैं और अगर आप देखें तो कितने सारे नेता हैं। पहली रो में अगर आप देखें तो पहली रो में आपको देखने को मिलेंगे शी जिनपिंग हैं और इनके एक बगल में किम जोंग और दूसरी बगल में राष्ट्रपति पुतिन है। इसके अलावे सेंट्रल एशिया के ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे, साथ में बेलारूस भी देखने को मिलेगा और इधर कोने में पाकिस्तान भी है। पीछे में यहाँ जो दिख रहे हैं ये म्यांमार के हैं। इस तरीके से लगभग इन्होंने एशिया के बहुत सारे देशों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और ये जो मीटिंग है ना, ये मीटिंग एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी है चाइना का। डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका जो है ना, बहुत ही बड़ी रही है ये सब कुछ करवाने में। पिछले 7 दिनों में जिनपिंग ने इस मौके को बड़े अच्छे से लपका है और इसके पीछे कारण कौन है? इसके पीछे कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर कई सारे देशों को अब चाइना के साथ आकर खड़ा होना पड़ रहा है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अकेले में मुलाकात करके उन्होंने यूक्रेन पर हमले के लिए यूरोपियन यूनियन द्वारा की गई उनकी घेरेबंदी को भी तोड़ दिया। गलवान की घटना के बाद भारत ने चीन से राजनीतिक स्तर की मुलाकातें लगभग शून्य पर ला दी थी, लेकिन ट्रंप ने व्यापारिक पक्ष से ही नहीं, पाकिस्तान से झड़प को लेकर भी ऐसी बयानबाजी करी कि ये रिश्ते तेजी से सुधारने पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चीन का कद बढ़ा। चीन है दुनिया की इस वक्त दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति और ट्रंप के कारण ही कई देश अब चाइना के साथ रिश्ते भी सुधार रहे हैं। ये जहां देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कई तरह के हथियार भी देखने को मिले, कई तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देखने को मिला है। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट, और इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को। मतलब ना, कोई सोचेगा कि ऐसा कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति लिख सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबको गलत साबित करते हुए अपने पुराने फॉर्म में ट्वीट किया। इन्होंने लिखा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से शुभकामनाएं दे। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सैन्य परेड पर कहा कि जिनपिंग को अमेरिका को भी याद करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी इसका जिक्र करेंगे या नहीं कि अमेरिका ने चीन को उसकी आज़ादी सुरक्षित करने के लिए कितना बड़ा समर्थन
और कुर्बानी दी है। चीन के लिए कई अमेरिकी मारे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके बलिदान के लिए उन्हें उसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस बात को खारिज कर दिया था, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखलाया, कि चाइना, रूस, भारत इनके मंच पे खड़े होने से अमेरिका के लिए एक चुनौती हुई है। लेकिन अब लग रहा है कि चीन में कई बड़े नेताओं का जुटना उनको पसंद नहीं आया है। हालांकि ट्रंप ने सिर्फ जिनपिंग, पुतिन, किम का जिक्र किया। पाकिस्तान और दूसरे नेताओं के परेड में शामिल होने पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। खैर, अब ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में एक सवाल और हो रहा है, और वो सवाल ये है कि आखिरकार भारत की तरफ से कोई इस मीटिंग में क्यों नहीं गया और पीएम मोदी क्यों नहीं गए। पहले तो ये कहा गया कि जनरल मुनीर पाकिस्तान की तरफ से इस परेड में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा गया कि जनरल मुनीर चाइना के आर्मी अफसरों के साथ मुलाकात में व्यस्त हैं। वहीं शहबाज शरीफ को देखा गया, लेकिन पीएम मोदी यहाँ नहीं पहुंचे। पीएम मोदी क्यों नहीं पहुंचे, तो इसके पीछे बड़ा कारण भी है, और एक नहीं बल्कि तीन कारण है। पीएम मोदी एससीओ में पहुंचे और उन्होंने ये दिखाया कि बहुपक्षीय सम्मेलनों के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एससीओ में 2 दिन पहले ही जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की बढ़ती हुई दोस्ती दिखी भी, लेकिन 3 तारीख को होने वाले इस परेड में भारत शामिल न होकर ये बता रहा है कि द्विपक्षीय संबंध अभी भी बॉर्डर इशू पर निर्भर करते हैं, बॉर्डर के मामले पर निर्भर करते हैं। दूसरी बड़ी चीज, 2020 की गलवान घाटी वाला कांड भारत नहीं भूला है, और पाकिस्तान को चाइना ने जो समर्थन किया है वो भी भारत नहीं भूला है। तो यहाँ पर एक पक्ष तो भारत का इस तरीके का रहा, दूसरा पक्ष ये है कि पीएम मोदी ने जापान को भी एक संदेश दिया है। बॉर्डर पर संघर्ष और पाकिस्तान के अलावा जापान भी मोदी के परेड से दूर रहने का कारण है। विश्व युद्ध में जापान के औपचारिक आत्मसमर्पण के याद में चाइना में परेड आयोजित की गई। जापान की ओर से इसमें शामिल विदेशी नेताओं को लेकर ऐतराज भी सामने आया था। मोदी अगर इस परेड में शामिल होते तो जापान में एक निगेटिव संदेश जाता। भारत अपने महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार टोक्यो को नाराज नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी की सैन्य परेड से अनुपस्थिति को इस तरह से समझा जा सकता है कि भारत ने एक साफ संदेश दिया है कि भाई हर चीज में सोचोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं। खैर, अब ये जो सारा तामझाम दिख रहा है ना आपको, इस तामझाम को थोड़ा इस ग्राफ से समझिए। इस ग्राफ में ये दिखलाया गया है कि किस तरीके से चाइना ने अपने साल 2025 के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को बदला है। अमेरिका में जहां इसका एक्सपोर्ट 10% घटा है, तो वहीं आसियान देशों में, आसियान के मेंबर देशों में, यूरोपीय यूनियन में, अफ्रीका में और भारत में इन्होंने अपने व्यापार और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। और यही वजह है कि अब ये अमेरिका के ऊपर से अपनी निर्भरता को हटा रहे हैं, तो अमेरिका के लिए समस्या बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।